यहाँ नाइट्रोजन दिया है तो नाइट्रोजन जो परमाणु होती है वो आवर्त सारणी में अधातु के रूप में रखा गया है। समूह 15 में रखा गया है इसको, और इसमें परमाणु संख्या जो होती 7 होती है। जब इसको इसके कक्षकों में जब इसके परमाणु की संख्या को बांटा जाता है तो पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 5 जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस होती है और इसकी जो खोज है ब्रिटिश रसायनज्ञ ने कुछ प्रयोगों से उसको सिद्ध किया है। जैसे क्या हुआ, जब जलती हुई मोमबत्ती को किसी गिलास के अंदर या किसी बर्तन के अंदर आप डाल देंगे तो वो मोमबत्ती कुछ समय के बाद क्या होता है, जलना बंद हो जाता है, मतलब बुझ जाता है। तो मोमबत्ती के बुझने की वजह क्या होती, तो वहां पर कुछ ऐसी गैस या ऐसी तत्व पाई जाती है जो उस मोमबत्ती को जलने में सहायता नहीं करती है। तो ये गैस कौन सी हो सकती है जो मोमबत्ती को जलने में सहायता नहीं करती है? तो इसकी अध्ययन करके कि वह गैस कौन सा है, इसका कुछ अवलोकन और व्याख्या की गई और इन गैस के गुणों का अध्ययन किया गया। फिर रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1749 से लेकर 1819 के बीच खोज की और नाइट्रोजन गैस की खोज का श्रेय फिर उसको गया। नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को बराबर मात्रा में लेते हैं और इसमें बराबर मात्रा में लेने के बाद इसको एक फ्लास्क में 100 ml जल के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार इसको अभिक्रिया कराने से गैस उत्पन्न होती है जिसको कांच की नली के द्वारा यहाँ पर परख नली, एक ट्रप में परख नली को उल्टे व्यवस्थित करके इस प्रकार रखा जाता है। यहाँ पर हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को बराबर मात्रा में लेते हैं और इसमें जल में इसको विलय करते हैं। नीचे स्प्रिट लैंप के द्वारा इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्रिया होने से यहाँ पर गैस उत्पन्न होती है और इस गैस को फिर बीकर में व्यवस्थित करके एकत्रित कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो गैस एकत्रित हुई है वह नाइट्रोजन गैस है कि नहीं, उसका परीक्षण विधि द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन के कुछ रासायनिक गुण होती है। जैसे नाइट्रोजन जो होती है वो द्विबंध होती है, द्विपरमाणु कणु होती है और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है तथा ये लिथियम के साथ क्रिया करके लिथियम नाइट्राइट बनाती है। उसी प्रकार ये जल के हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब आपस में हाई टेम्परेचर में आपस में क्रिया करता है और एक अमोनिया का निर्माण करता है तो इसी अभिक्रिया को हैबर प्रक्रम भी कहा जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग वनस्पति में प्रोटीन, नाइट्रोजन आदि के रूप में किया जाता है। अमोनिया और नाइट्रिक के रूप में इसको औद्योगिक में भी उपयोग किया जाता है। डिब्बा बंद जो भोज्य पदार्थ होती, चिप्स होती है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में उर्वरक, यूरिया बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। नाइट्रोजन शीघ्रता से ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसीलिए इसको रक्त नमूने, ऊतक नमूने के परिलक्षित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो गैस होती है ये आवर्त सारणी 16 का समूह 16 का तत्व होती है और ये भू प्रॉपर्टी में नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर की अधिक पाने वाला गैस होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होती है। इसको विन्यास करने पर पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 6 होता है। ये अपर रूप के रूप में ऑक्सीजन और ओजोन के रूप में पाए जाते हैं और ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणु कणों के रूप में रहती है। ऑक्सीजन बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करके इसको बनाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट फिर मैग्नेट ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसके लिए एक परख नली में पोटेशियम परमैंगनेट को लिया जाता है, फिर इसको गर्म करते हैं। गर्म करने से यहाँ पर गैसीय अवस्था में आता है और ये गैस के रूप में इस कांच की ट्यूब नली जुड़ी होती है। इस नली के माध्यम से इस परख नली में ये ट्रप में पानी भरा होता है, ऊपर में टेस्ट ट्यूब को उल्टा फीड करते हैं। यहाँ पर जो गैस बनती है वो गैस यहाँ पे एकत्रित हो जाती है और ये जो गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस है या नहीं उसको फिर हम सिद्ध करते हैं। ऑक्सीजन गैस के कुछ रासायनिक गुण होती है। ऑक्सीजन गैस क्या
होती है, जलनशील नहीं होती, लेकिन ये जलने में सहायक होती है। अगर यहाँ पर एकत्रित गैस के पास आप जलती हुई माचिस तीली लेके आएंगे तो वो तीली जो है और जो जलते रहेगी वो तेजी से जलने लग जाएगी, क्योंकि क्या होती है, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होती है। वो गैस खुद नहीं जलता, हाइड्रोजन क्या है वो खुद जलता है, लेकिन ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, वो खुद नहीं जलता है। फ्लोरीन के बाद यह सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होती है। ऑक्सीजन जो है अधातु के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाता है। अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस और जल बनाता है। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक जल के साथ क्रिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का देखते हो कि श्वसन क्रिया में सबसे अधिक उपयोग ऑक्सीजन का होता है। जीवन की ये आधारभूत यौगिक होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन में यौगिक के रूप में कार्य करता है। कई रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन, नाइट्रेट के रूप में औद्योगिक में इसका उपयोग होता है। ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला तथा हाइड्रोजन के मिश्रण जलने में उत्पन्न होती है, तथा ये ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। काटने या वेल्डिंग के काम में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसका नोट्स आप लोग तैयार करके मुझे सेंड कर देंगे।